डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स यानी असमान अंतराल के लिए लैग्रांजी सूत्र पढ़ा था। आज हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि x और y के मान नीचे दिए हुए हैं और x की वैल्यू दी हुई है 5, 6, 9 और 11 और y की दे रखी है 12, 13, 14 एंड 16। तो हमें दे रखा है असमान अंतराल का लैग्रांजी सूत्र का प्रयोग करके x = 10 के लिए y का मान ज्ञात करना है। यदि यहाँ ये ना भी लिखा हुआ हो कि लैग्रांजी सूत्र, तो हमें पता है कि x की वैल्यू में 5 और 6 के बीच 1 का इंटरवल है, 6 और 9 के बीच 3 का इंटरवल है, 9 और 11 के बीच 2 का इंटरवल है। इट मीन्स इंटरवल इक्वल नहीं है, इसलिए हम न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड फार्मूला तो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो हम अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमने लैग्रांजीज फार्मूला पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x = 10 पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y at 10 या f10 = हो जाएगा, पहले हमने 5 को छोड़ दिया तो 10 - 6, 10 - 9, 10 - 11 तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 5 जो छोड़ा है, तो 5 - 6, 5 - 9 और 5 - 11 तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 12, 12 5 पर वैल्यू है y की प्लस सेकेंड टर्म में 10 6 को छोड़ देंगे तो 10 - 5, 10 - 9, 10 - 11 अपॉन 6 - 5, 6 - 9, 6 - 11 इंटू 13, 13 6 पर y की वैल्यू है। थर्ड हो जाएगा, हम अब 9 छोड़ देंगे तो 10 - 5, 10 - 6, 10 - 11 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 9 - 5, 9 - 6, 9 - 11 तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 14 प्लस 10 - 5, 10 - 6, 10 - 9 अपॉन 11 - 5, 11 - 6, 11 - 9 का मल्टीप्लिकेशन इंटू 16। जब ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4 × 1 × -1 अपॉन -1 इंटू -4 × -6 इंटू में 12 है 5। सेकेंड टर्म 5 × 1 × -1 अपॉन 1 × -3 × -5 इंटू 13 प्लस थर्ड टर्म हो जाएगी 5 × 4 × -1 अपॉन -1 सॉरी 4 × 3 × -2 × 14 और लास्ट टर्म हो जाएगी 5 × 4 × 1 अपॉन 6 × 5 × 2 × 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44/3। कैलकुलेटर का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए जो मान 3, 12, 15 - 21 ग्रहण करता है, जबकि x के मान 3, 2, 1 और -1 है। यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम जैसे लैग्रांजीज फॉर्मूले में x की किसी वैल्यू पर हमें इंटरपोलेशन ज्ञात करना होता तो हम उस वैल्यू को रखते हैं, और जब पॉलिनोमियल हमें निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो हम अननोन में x रख देंगे। तो f(x) = लैग्रांजीज फॉर्मूले का यूज़ करें तो 3x की वैल्यूज़ 3, 2, 1 एंड -1 है। पहली बार में 3 को हमने छोड़ा तो x - 2, x - 1 इंटू x -1 है तो +1 अपॉन 3 - 2 इंटू 3 - 1 इंटू 3 + 1 और x = 3 पर वैल्यू भी 3 है तो इंटू 3। सेकेंड x - 3 2 छोड़ दीजिए, x - 1 x + 1 अपॉन 2 - 3 2 - 1 2 + 1 इंटू 2। सिमिलरली हमने दोनों वैल्यूज़ लिख दी, सिंप्लीफाई किया तो 3 × x - 2 इंटू x² - 2 अपॉन 1 × 2 × 4 प्लस 12 × x - 3 इंटू x² - 1 अपॉन -1 × 3 प्लस 15 × x + 1 इंटू x² प्लस 5x x² - 5x
प्लस 6 अपॉन माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2, और लास्ट में हो जाएगा 21 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन माइनस 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2, जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमें फाइनली मिलेगा 3x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 माइनस 32x³ प्लस 96x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 96 प्लस 30x³ माइनस 120x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 180 प्लस 7x³ माइनस 42x स्क्वायर प्लस 77x माइनस 42 अपॉन 8, जिसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 1/8 इंटू 8x³ माइनस 72x स्क्वायर प्लस 136x प्लस 48, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। यहाँ पर यदि हमने पॉलीनोमल ज्ञात किया है, यदि हमारे को x की कोई वैल्यू दी हुई होती, जैसे x = 10 पे निकालिए, तो हम x की जगह 10 रख लेते। या हमें किसी क्वेश्चन में x = 10 पे निकालना है, तो हम चाहें तो पहले पॉलीनोमल निकाल करके और x की जगह लास्ट में 10 रख सकते हैं। इस तरह से हम जिस पर भी वैल्यू ज्ञात करना चाहें। एक क्वेश्चन है, यदि y1 y2 एंड सो ऑन अप टू y9 एक श्रेणी के क्रमागत पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि y5 = 4/5 y4 प्लस y6 माइनस 2/5 y3 प्लस y7 प्लस 4/35 y2 प्लस y8 माइनस 1/70 y1 प्लस y9। यहाँ हमें x की वैल्यूज़ तो दे रखी हैं 1 से लेकर 9 तक, जिसमें से अननोन है 5, और y की वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग है y1 y2 y3, और 5 पर y5 हमें नहीं मालूम है, वो हमें निकालना है, और बाकी वैल्यूज़ y6 y7 y8 y9 दे रखा है। तो लैग्रांजीस फॉर्मूले को यूज़ करने पर हमने यहाँ देखा y5 अननोन है, तो पहले में हमने 1 छोड़ दिया, तो 5 - 2 5 - 3 5 - 4 5 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9 अपॉन, जहाँ 5 है वो 1 आ जाएगा, 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 6 1 - 7 1 - 8 1 - 9 इंटू y1 प्लस सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 5 - 1 5 - 3 5 - 4 5 - 6 5 - 7 5 - 8 5 - 9 सबका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 2 - 3 इंटू 2 - 4 इंटू 2 - 6 इंटू 2 - 7 2 - 8 इंटू 2 - 9 y2। इसी तरह से y3 और y4 लिख देंगे, और उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि 5 है नहीं 6, तो हमने इसमें 1 छोड़ा पहले, सेकंड में 2 छोड़ दिया, थर्ड में 3 छोड़ दिया, फोर्थ में 4 छोड़ दिया, अब हम छोड़ देंगे 6। तो यहाँ आ जाएगा 5 - 1 5 - 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 - 3 5 - 4 5 - 7 5 - 8 5 - 9 इन सब का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 6 - 1 6 - 2 6 - 3 6 - 4 6 - 7 6 - 8 6 - 9 इन सभी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में इंटू y6। सिमिलरली y7 और y8 की भी वैल्यूज़ हम इसी प्रकार से रख लेंगे। 7 और 8 में हम 7 छोड़ देंगे, और 8 में हम 8 छोड़ देंगे, और जो 9 होगा उसमें हम 9 छोड़ देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फर्स्ट फैक्टर है y1 का कोफिशिएंट आ जाएगा -3 2 1 1 2 3 4 इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू y1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 y2। थर्ड टर्म माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 y3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 3
2 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लिकेशन इंटू y4। सिमिलरली हम y6 y7 y8 और y9 के कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे। और जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं y4 और y6 का कोफिशिएंट 4/5 कॉमन है, y3 और y7 का कोफिशिएंट -2/5 कॉमन है, y2 और y8 का कोफिशिएंट 4/35 कॉमन है, और y1 और y9 के कोफिशिएंट्स -1/70 कॉमन है, जिसको हमने लिख दिया और यही हमारा रिजल्ट था।